एक बार की बात है, विशाल समुद्र की जगमगाती गहराइयों में मरीना नाम की एक सुंदर जलपरी रहती थी। मरीना के लंबे बहते हुए नीले बाल थे जो लहरों की तरह झिलमिलाते थे और आंखें समुद्र की तरह गहरी थी। उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि जब भी वह गाती थी तो समुद्र के सभी जीव सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। मरीना का घर प्रवाल भित्तियों के बीच बसा एक शानदार प्रवाल महल था। वह अपने प्यार करने वाले जलपरी परिवार के साथ रहती थी, जिसमें उसके दयालु पिता राजा ट्राइटन और उसकी चंचल बहनें पर्ल और कोरल शामिल थे। हर दिन मरीना पानी के नीचे की दुनिया का पता लगाती थी, रंग-बिरंगी मछलियों, नाचते हुए समुद्री घोड़ों और अपने राज्य को भरने वाली सुंदर डॉल्फिन पर अचंभा करती थी। एक धूप वाले दिन, जब मरीना डूबे हुए जहाज के पास तैर रही थी, उसने देखा कि मैक्स नाम का एक छोटा लड़का किनारे पर खेल रहा है। उत्सुकता बढ़ी, मरीना बेहतर नजर पाने के लिए तैरकर करीब आई। मैक्स में रोमांच की भावना थी और वह समुद्र तट की खोज करना पसंद करता था, हमेशा सीपियों की खोज करता था और सैंडकास्ट का निर्माण करता था। जैसा कि मरीना ने मैक्स को देखा, वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन पानी के ऊपर मानव दुनिया के लिए एक मजबूत संबंध महसूस किया। वह जानना चाहती थी कि जमीन पर चलना और अपने पैरों के नीचे गर्म रेत को महसूस करना कैसा लगता है। मरीना जानती थी कि उसे सावधान रहना होगा, क्योंकि इंसान और जलपरी कभी मिलने के लिए नहीं होते। लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने एक साहसी निर्णय लिया। उस रात, जब चांद आसमान में ऊंचा था, मरीना तैरकर सतह पर आ गई। पानी से बाहर आने से पहले उसने यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि कोई नहीं देख रहा है, और उसने अपनी झिलमिलाती पूंछ को नाजुक पैरों में बदल दिया। अपने पैर की उंगलियों के बीच ठंडी रेत को महसूस करते हुए मरीना का दिल धड़क गया। वह मैक्स को दूर से देखती थी, इस बात पर अचंभित थी कि मनुष्य कैसे हंसते हैं, खेलते हैं और रेत के महल बनाते हैं। वह उनकी खुशी पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। हालांकि जैसा कि मरीना ने देखा, अचानक तूफान आने लगा। लहरें भयंकर हो गई और हवा गरजने लगी। मैक्स अचंभित हो गया और उसने खुद को खतरे में पाया, शक्तिशाली धारा के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। एक दूसरे विचार के बिना मरीना समुद्र में डूब गई। उसकी जलपरी की प्रवृत्ति उसका मार्गदर्शन कर रही थी। वह मैक्स तक पहुंचने के लिए अपनी ताकत और चपलता का उपयोग करते हुए तूफानी पानी में तेजी से तैरती है। एक कोमल स्पर्श के साथ उसने उसे लहरों से ऊपर उठा लिया और सुरक्षित रूप से वापस किनारे पर ले गई। उसकी कृतज्ञ आंखों में देखते ही मरीना का दिल धड़क उठा, लेकिन वह जानती थी कि इससे पहले कि कोई उसका रहस्य खोजे, उसे समुद्र में वापस लौटना होगा। जैसे ही मरीना तैरकर दूर चली गई, मैक्स ने उसे पुकारा, धन्यवाद दयालु जलपरी। मैं आपकी बहादुरी और करुणा को कभी नहीं भूलूंगा। एक लहर अलविदा के साथ मरीना लहरों के नीचे गायब हो गई। उसकी पूंछ वापस अपनी झिलमिलाती महिमा में बदल गई। वह जानती थी कि वह कभी भी खुद को इंसानों की दुनिया के सामने प्रकट नहीं कर सकती, लेकिन वह हमेशा उस जादुई मुलाकात की याद को संजो कर रखेगी। उस दिन से मरीना ने एक जलपरी के रूप में अपने जीवन को अपनाया, अपने पानी के नीचे के साम्राज्य की सुंदरता की सराहना की और समुद्र के जीवों के लिए खुशी और सद्भाव लाने के लिए अपनी मोहक आवाज का उपयोग किया। और समुद्र की गहराई में बच्चे और वयस्क समान रूप से बहादुर और दयालु जलपरी की कहानियां सुनाते थे, जिन्होंने एक युवा लड़के को बचाया और उन्हें अपनी जादुई उपस्थिति से प्रेरित किया। प्रसिद्ध जलपरी मरीना।